So we will wait for 5 minutes. After that, we will start. I hope I'm audible to all of you. Am I? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's wait for 2 more minutes, then we will start. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज लेट मी नो कि आप में से कौन कौन फ्रेशर्स हैं और कौन कौन ने सीडीएस या एनडीए एक बार दे रखा है। लाइक आप पहले बताओ फ्रेशर्स कौन है, प्लीज हैंड रेज कर दो। ओके, फाइन, ठीक है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो चलो, आज मैं पहले आपको बताऊंगी, इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। पहले मैं आपको बताऊंगी एग्जाम देने से पहले पहले ये तो जान लो कि आपके एग्जाम में आता क्या है। प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। तो एग्जाम देने से पहले आप लोग ये जान लो कि आता क्या है, ठीक है। देखो, अभी एग्जाम्स के पैटर्न्स थोड़े चेंज हो रहे हैं। जब से सीडीएस हमारा 2024 था, तब से हमारे पैटर्न्स काफी चेंज हो रहे हैं। काफी चेंज का मतलब होता है कि पहले इनका पैटर्न फिक्स रहता था कि ये पक्का देंगे कि हमारा S1 S6 आएगा ही आएगा, ठीक है, क्लोज टेस्ट आएगा ही। बट अब क्या है कि ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स की जगह चेंज कर रहे हैं, ये फॉरेन वर्ड्स दे रहे हैं, ठीक है। तो यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, पहले क्या आता है, S1 और S6 तो हमारा फिक्स है। मैंने आज तक अभी तक पेपर जो भी चेंजमेंट हुई उसमें ये तो नहीं देखा कि S1 और S6 नहीं आता, ये डेफिनेटली आता है। और हमारा PQRS आता है। ओके, S1 S6 जिसको नहीं पता, इट इज अ सेंटेंस अरेंजमेंट। और PQRS इज मोर लाइकली का वर्ड अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वर्ड्स को अरेंजमेंट हम करते हैं, ये होता है, ठीक है। थर्ड हमारा आता है कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। फोर्थ मेरा होता है क्लोज टेस्ट। फिफ्थ मेरा होता है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूं, जो कि हमारा सिर्फ रीडिंग पार्ट का है, फिलअप या फिलिप्स, ठीक है। ये जो मेरे 5 पार्ट है ना, इसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 40 से 50 आते हैं, ठीक है।
और ये फिक्स होता है अपार्ट फ्रॉम सीरियस वन 2025 जिसमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया था, ठीक है, अदरवाइज ये फिक्स होता है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, आपने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी, या फिर यू आर सो मच वीक इन इंग्लिश, इसके लिए कॉम्प्रिहेंशन अगर 50 क्वेश्चन है, तो फॉर बॉयज अगर आपने 60 से 70 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन भी कर लिए तो इट इज वेल गुड इनफ फॉर यू टू गेट इन टू द मेरिट लिस्ट, बट नॉट फॉर द गर्ल्स। आपको एटलीस्ट 80 से प्लस लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर। अब अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो बुक्स उठा लो, बुक्स पढ़ो, बट बीइंग ऑनेस्ट, ब्लंटली ऑनेस्ट, अगर नहीं पढ़ोगे नहीं होगा। रीजन बी, न्यूज़पेपर से आपका देखो आपको पता चल जाता है कि आप S1 S6 कैसे बनाओगे, PQRS कैसे करोगे, कॉम्प्रिहेंशन आपको समझ में आ जाता है जब आप एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने लगते हो। वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है जब आप पढ़ोगे। मुझे पता है स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगता है, नहीं समझ आता है, बट केप्ट ऑन गोइंग, क्योंकि अगर आप व्हेन यू कीप ऑन गोइंग आप क्लोज टेस्ट करोगे, फिलअप्स आपसे होने लगेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर से आपको फायदा क्या है, आपका सीरियस का जीके भी कवर होगा, आपका सीरियस का इंग्लिश भी कवर होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट एसएसबी पोर्शन आपका क्लियर होगा जिसमें हमारा जीडी आता है, लेक्चरेट आता है, जिसमें आपका पूरा नॉलेज चेक करते हैं। और ऑब्वियसली आपका आईओ जो होते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ये भी आपका नॉलेज पार्ट चेक करते हैं बाय आस्किंग नेशनल इंटरनेशनल न्यूज। तो आपका ये रामबाण है न्यूज़पेपर, ठीक है। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो, बट हाँ बुक्स पढ़ सकते हो अगर आपको प्राइमरली सीरियस के रिटर्न पे फोकस करना है, और आपको अगर होल प्रोसेस पे फोकस करना है तो गो थ्रू इट, ठीक है। नाउ कम्स द, इसके लिए तो आपको कुछ नहीं पढ़ना तो पड़ेगा बस। आपका नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है। ये जो आपका है थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है, इसके लिए आई डिजाइंड अ वेरी गुड थिंग जिसको हम बोलते हैं निमोनिक्स, ठीक है। हमारा आता है फिर ईडियम्स, फिर आपका एक इनएविटेबल पार्ट है जो कि आता ही आता है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तो मैंने आज तक देखा ही नहीं कि नहीं आता, इसके 10 क्वेश्चन तो फिक्स है, मान लो आता है, ठीक है। दूसरा मेरा है एरर्स, ये भी आते ही हैं। एरर्स कब आएंगे, जब आपको रूल्स आएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कब आएगा, जब आपको पता होगा ग्रामर क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। मैंने लिख दिया भाई, ही इज स्विमिंग इन टू द रिवर। अब मैं किसी से पूछ लूं, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इनटू होगा या इन होगा। तो ये चीज आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगी, कब पता चलेगी, ग्रामर। इनटू इन किस लिए यूज करते हैं, इन व्हेन, जब एक जगह से दूसरी जगह एंटर करते हैं। ओके, व्हेन एनीथिंग इज इन मूवमेंट, और इन, हाँ, इन जहाँ हम रहते हैं, एक बड़ा सा एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, मतलब इसमें इंटरिंग प्रोसेस मूविंग नहीं है, ओके स्टिल वेरी है। गुड, वेरी गुड। या प्रिपोजिशन जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में होती है कि मैंने एक स्टेटमेंट बोली, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन, बताना पड़ेगा कि ही क्या है, इज क्या है, स्विमिंग क्या है, इनटू क्या है, द क्या है, रिवर क्या है। ये जब आप ऐसे इंग्लिश पढ़ोगे तब आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होगी, तब आपको एरर्स क्लियर होंगे। क्योंकि मैंने मान लो ऐसे पोजीशन कर दिया, मैंने जहां वर्ब आना चाहिए वहां एडवर्ब लगा दिया, तो वहां पे भी एरर्स आ सकता है। मैं कभी एलवाई लगाना था नहीं लगाया, तो वो भी एरर्स हो सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रामर के नाउन प्रोनाउन बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। बिलीव मी, सीडीएस की इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस आते हैं, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। अब तो बहुत सी चीजें चेंज हो रही हैं, अब तो आपके फॉरेन वर्ड्स आ रहे हैं, अब आपके होमोनिम्स आ रहे हैं, है ना। होमोनिम्स कैसे आते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब मुझे कॉम्प्लीमेंट है कम्प्लीमेंट है दोनों का मतलब बता दो, नहीं। वो 4 ऑप्शन दे रहे हैं, यू हैव टू चूज द राइट वन। तो यहाँ पे आपको एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए कि हाउ टू एलिमिनेट, है ना। आपका अब आता है सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन कैसे करोगे, जब सेंटेंस कंप्लीशन आप ऐसे करोगे जब आपको पता होगा कि नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है, तब आप करोगे। ये कंजंक्शन बेस्ड होता है मोस्टली सेंटेंस कंप्लीशन। ये भी हमारा 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा है, ठीक है। देखो, अभी देखो न्यू कोरिलेटिंग सेंटेंस, अभी ये जो न्यूली अब आते हैं, ठीक है। कोरिलेटिंग सेंटेंस अब मैंने देखा है ट्रेंड 3 साल से, मतलब सॉरी 3 टाइम्स पेपर में आ रहे हैं ये, ठीक है।
पेयर्ड वर्ड वही होते हैं जो होमोनिम्स मैंने बताया, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका मैंने निकाला है, हम उससे पढ़ेंगे, ठीक है। बोरोड वर्ड तो मतलब कभी कभी आ भी जाता है, नहीं भी आता, बट बेसिकली मैं 3 बार से नोटिस कर रही हूँ कि आ रहा है। तो मेक श्योर कि आप गो थ्रू करो। इंग्लिश इज ऑल अबाउट कि जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, ठीक है। चलो, आपको मुझे लगता है अब समझ में आ गया कि कैसे क्या पढ़ना है। फॉर दिस वी विल देयर, ये भी हम कराएंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्लास में कराएंगे, है ना, नो डाउट। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और इडियम्स मैं कैसे पढ़ाऊंगी ये आपको मैं दिखाने जा रही हूँ, ठीक है। चलो देखो, जैसे मेरे पास ना सेट ऑफ 200 वर्ड्स हैं, 200 बस वर्ड्स हैं, जिसमें मेरे पास सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं, साथ साथ मैं आपको उसमें ईडियम्स पढ़ाऊंगी। उसके साथ साथ अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे मेरा कॉम्प्लीमेंट है, इसका एक होमोनिम्स भी होता है, वो भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। यही हमारा तरीका है, मतलब एक मैंने वर्ड पकड़ा, उससे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके ईडियम्स और उसके होमोनिम्स भी, ठीक है। अब मैं कैसे पढ़ाऊंगी आपको, देखो, मुझे पता है सबको यही आता है, मैम याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कितना सारा वर्ड होता है, कैसे याद करें। तो इसके लिए है, यू मे फाइंड इट कि ये absurd वे है, बट इट इज द ओनली वे, क्योंकि हमें absurd चीजें अच्छे से याद रहती हैं, अच्छी चीजें भूल जाती हैं। तो यही तरीका है, ठीक है। देखो, प्लॉडेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, किसी की तारीफ करना। चलो, कैसे याद करोगे, देखो, ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन हम किसी को कब देते हैं, जब कोई अच्छा काम करता है। लेट्स सपोज आई एम गिविंग स्पीच, और मैंने एकदम मार्वलस स्पीच दी, तो लोग क्या करेंगे, खड़े होके मुझे ओवेशन देंगे। क्यों देते हैं, वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग ओवेशन से याद रखना, ठीक है। एप्लॉज, इसका कहीं ना कहीं आपको मतलब एप्लॉड से आ रहा है। एप्लॉड हम कब करते हैं किसी को, किसी को अपलॉड कब करते हैं, तारीफ करने के लिए करते हैं, अपलॉड करते हैं, तालियां बजाते हैं, ठीक है। देखो, एक्लेमेशन, इसको मैं कैसे याद की थी, कि किसी की अकल की तारीफ की गई, है ना, किसी की अकल की तारीफ की गई, ऐसे याद किया था। ये देखो, एक वर्ड है मेरा कॉम्प्लीमेंट, और एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट। इसको देखो, ये होमोनिम्स है, तो आप कॉम्प्लीमेंट पढ़ो या कॉम्प्लीमेंट पढ़ो, इट्स अप टू यू। बट इन दोनों का मतलब अलग होता है। कॉम्प्लीमेंट करना, किसी को प्रशंसा करना, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। इसका मतलब कोई चीज किसी की पूरक है, लाइक मैन इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वुमेन। मैंने कोई शर्ट पहनी जो कि मेरे बॉडी को या फिर मेरे पोस्चर को कॉम्प्लीमेंट कर रही है ना, उसको पूर्ति कर रही है पूरे मेरे आउटफिट को, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये आपके बहुत बार एग्जाम में मैंने 2 बार देखा है, आया है, ठीक है। तो होमोनिम्स ऐसे पूछता है, एग्जाम्पल दे देगा आपको, लाइक 4 ऑप्शन देगा, यू हैव टू चूज द राइट वन, ठीक है। अब देखो, एप्रोबेशन को कैसे याद रखेंगे, बंदे ने, क्या फिर ब्रो है, मेरा भाई है कोई, उसने ऐप ऐसी बनाई कि लोगों ने तारीफ की, ठीक है। उसने ऐसा कोट साइट किया कि लोगों ने तारीफ की। इनकम उसकी इतनी ज्यादा है कि लोग या पड़ोसी, है ना, तारीफ करते हैं, उसको बोलते हैं इनकॉमियम, ठीक है। इसको हम कैसे याद करते हैं, ठीक है, कमेंडेशन कार्ड मिलता है, ठीक है, कमेंड करने के लिए किसी को। कंडेम और कमेंड में वो भूल मत जाना, कंडेम ये होता है, कंडेम का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, है ना। देखो, बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है, बट सॉरी, विल यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको ऐसे पढ़ा देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रेजेस से रिलेटेड क्या कौन कौन सी वो होती है, इडियम्स होती है। जैसे एक होता है ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन द हाउस, मतलब वो इतना ज्यादा खुश हो गया, है ना, उसको इतने ज्यादा प्रेजेस मिल गए कि पूरा सिर, मतलब पूरा घर अपने सिर पे उठा लिया, पूरा ब्रिंग डाउन द हाउस, पूरा नीचे ला दिया, इतना ज्यादा खुश हुआ, ठीक है। या फिर स्टील द शो। अब स्टील द शो कैसे याद रखते हो, मान लो किसी बंदे ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि उसको ओवेशन मिला, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, पूरे शो को ही उसने स्टील कर लिया, लाइक और कोई किसी का शो नहीं चल सकता, उसने ही पूरी लाइमलाइट ले ली, ठीक है। दिस इज अ वर्ड रिलेटेड टू व्हाट, प्रेज, ठीक है। चलो, किसी को पता है गिफ्ट ऑफ गैप क्या होता है, देखो, गैप मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बक बक करते हैं, तो उसको बोलने, मतलब बोलने में गिफ्ट मिला है, मतलब ही वॉज या शी इज गुड एट स्पीकिंग, ठीक है, गुड एट स्पीकिंग।
अब देखो, हम इसके एंटोनिम्स पे आते हैं, ठीक है। अब हम एंटोनिम्स को कैसे याद रखेंगे, ठीक है। देखो, एक होता है टाई रेड, इसको याद रखो। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और आपने रेड कलर की टाई पहनी तो क्या होगा, आपकी क्या होगी, आलोचना होगी आपको, क्योंकि इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी रेड टाई, आपको नहीं पहन के जानी चाहिए जो ज्यादा ब्राइटली कलर्ड होती है ना। तो डाई ट्राइब, तो यहाँ पे आपकी होगी आलोचना। डाई ट्राइब, ट्राइब मतलब क्या होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, जो नेटिव पीपल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, आप ऐसे मान लेना। दो ट्राइब, दो ट्राइब के बीच में लड़ाई होने लगी, तो उन लोग के जो हेड थे उनकी आलोचना करने लगे। मैं ऐसे आपको इसलिए पढ़ाऊंगी क्योंकि दिस इज द ओनली वे जिसमें आपको, मैं बोल दूं ना, अभी बता दो मुझे, प्लॉडिट मतलब बताओ कोई प्रशंसा। इस, ओके, एवरीवन हैज टू गिव द वन सिनोनिम्स ऑफ प्लॉडिट, बताओ। मैम एप्लॉज। एप्रोबेशन, हाँ, अप्रेजल, ओके, अप्रेजल, एप्रोवेशन, ओके, एनीथिंग एल्स, ओवेशन। फेमस, ओवेशन, ओके, फेमस इनकोमियम। मैम, हाँ, इनकोमियम, वेरी गुड, एक्सटॉलमेंट। ओके, प्रेज, ओके। कोट से मैंने बताया था एक चीज, उसने कुछ कोट किया, साइटेशन, साइट साइटेशन। किया, ओके ओके, ठीक है। तो ये देखो, मैं ये बोल रही हूँ कि अभी आपको लगेगा कि मैम ये क्या absurd वे में पढ़ा रहे हो निमोनिक्स, बट जब आप क्वेश्चन करने जाओगे और इन सपोज सपोज दैट कि आप भूल गए, तब आपको ये सब जो एब्सर्ड चीजें हमने याद की है ना कहानियां बना के, तभी ये चीज आपको याद आएंगी, ठीक है। टॉम एंड जेरी की तरह लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कलमुही है, मतलब वो थोड़ा बोलते हैं लोग, ठीक है, थोड़ा एब्सर्ड लैंग्वेज स्लैंग है। तो याद करना कि उसकी किसी चीज के लिए आलोचना हुई, ठीक है। ठीक है, हारने के बाद उसकी क्या हुई, आलोचना हुई। गोल्ड फ्लैग, गोल्ड फ्लैग इज अ सिगरेट होती है, तो वो जो पीते हैं लोग उनकी क्या होती है, आलोचना होती है। पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट कि भाई कोई हमारे सराउंडिंग में सिगरेट पिए, ठीक है। देखो, एक मेरा वर्ड होता है सेंश्योर, एक होता है मेरा सेंसर। किसी को पता है इन दोनों का मतलब, और ये पूछा गया है सीडीएस में, तो मेक श्योर कि ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। बताइए बताइए। देखो, इसका मतलब होता है सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया, जानते हो। देखो, सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया जो होती है ना हमारी, वो किसी भी मूवी को क्या करती है, उसमें से ऑब्सीन सीन्स जो होती हैं विच इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द सोशल, है ना, हार्मोनी के लिए, उसको क्या करती है, कट कर देती है। ये हमारी सेंसर बोर्ड होती है, बैन कर देती है किसी चीज को। और सेंश्योर मतलब क्या होता है, क्रिटिसिज्म करना, आलोचना करना, क्या होता है, आलोचना करना। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों होमोनिम्स हो गया, है ना। तो हमारे सीडीएस में क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, इसका इसका मीनिंग दे देगा, इसको इसको दे देगा, या कुछ अलग से दे देगा और आपसे पूछ लेगा विच इज करेक्ट, द राइट, चूज द राइट वन। तो दिस इज अ वे दे आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है। एनी डाउट हियर, ऐसे ही हम पढ़ेंगे। आपको क्या करेंगे ना, ऐसे बताऊंगी फिर, जैसे कि क्रिटिसिज्म से रिलेटेड मेरे को इडियम्स बताना है आपको, ठीक है। क्रिटिसिज्म से रिलेटेड एक आपने इडियम सुना है, द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग। जो यस कैटल मैम, है वो ऑलरेडी ब्लैक है, नहीं, जो पॉट है ऑलरेडी ब्लैक है और उसको कैटल को भी ब्लैक कर रहा है, मतलब ऐसी चीज या ऐसे फॉल्ट जो आपके अंदर भी है, ठीक है। या फिर मैंने बोलना है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं राइट हैंड से कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ इसका मतलब क्या है, मतलब पॉजिटिव है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसा क्रिटिसाइज कर रही हूँ उसको कि इट इज डिस्गाइज एज ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। जैसे कोई अच्छा बच्चा पढ़ने में नहीं है या फिर उसका एग्जाम नहीं निकाला, मैंने कहा हाँ तुम तो बहुत पढ़ाई करते थे ना, तो दिस इज अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, काइंड ऑफ टॉन्ट मारना, समझ रहे हो, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पिक होल्स, पिक होल्स लाइक आई एम वियरिंग सच अ नाइस ड्रेस, बट कोई बंदा है उसको सिर्फ होल्स, उसमें एक होल होगी तो उसको दिख रहा है, मतलब उसको सिर्फ आलोचना करने का मौका चाहिए, वो क्रिटिसाइज करना चाहता है बस, ठीक है। जो बंदा सिर्फ क्रिटिसाइज करना, या फिर जो पर्सन क्रिटिसाइज करना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं, पिक होल्स, ठीक है। अब देखो, एक होता है इन द फायरिंग लाइन, इन द फायरिंग लाइन, इसको क्या कैसे याद याद रखोगे, जब मम्मी डांटती है ना तो एवरीवन इज इन द फायरिंग लाइन, क्योंकि वन बाय वन सबको डांट पड़ने वाली है, ठीक है। तो इन द प्लेस ऑफ क्रिटिसिज्म, फायरिंग लाइन में ही आप हो, इन द प्लेस ऑफ क्रिटिसिज्म,
ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल गो अबाउट द सिनोनिम्स पार्ट। ठीक है, अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, ठीक है, जब हम बैच में आएंगे तो आई हैव मोर थिंग्स टू डू। ठीक है, अब देखो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि मैम फ्रेजल वर्ब इज वेरी, है ना, आता रहता है। अब पता है एग्जाम में क्या कर रहे हैं ना, ये फ्रेजल वर्ब दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं फ्रेजल वर्ब? क्योंकि सारे बच्चों को याद नहीं होती फ्रेजल वर्ब। पर हमारे पास एक तरीका है और उसको क्या कहते हैं, पहले हम फ्रेजल वर्ब को अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है मतलब, फिर हम 30 से 40 क्वेश्चन कर लेंगे। बिलीव मी, नहीं भूलोगे आप। अभी आपको लाइव एग्जाम्पल देती हूँ मैं, चलो। ठीक है, पहले देखो फ्रेजल वर्ब को याद करने का तरीका क्या होता है, उसका लिटरल मीनिंग पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो, खुद से एग्जाम्पल बनाओ, दिस इज द ओनली वे। बट आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। जैसे मेरा है पुट। पुट का मतलब तो नेचुरली क्या होता है, कोई चीज को नीचे रखना। ठीक है, पुट। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड होती है इन दोनों में, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक होता है पुट ऑफ, एक होता है कॉल ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। ठीक है, कैसे याद करोगे, पी फॉर पुट, पी फॉर पोस्टपोन, ठीक है, कॉल कैंसिल। अब देखो द मीटिंग वॉज पुट ऑफ, मीटिंग क्या हुई, पुट ऑफ हुई, पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं हुई है। मैच किया हुआ है, कॉल्ड ऑफ हुआ है, मतलब कैंसिल हुआ है। इस चीज में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और यहाँ पे मैंने एग्जाम्स में बहुत बार इसको देखा है। ठीक है, रैपिडली यूज होता है ये चीज। देखो एक चीज और, एक इडियम्स की या सॉरी एक फ्रेजल वर्ब की एक ही मीनिंग नहीं होती, मल्टीपल मीनिंग होती है। तो मेक श्योर कि वो भी आपको याद रहे। जैसे पुट, बहुत बहुत लोग बोलते हैं ना पुट ऑफ और पुट आउट में कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि पुट ऑफ का मतलब, ऑफ का मतलब तो बुझाना होता है ना। तो अगर फायर को बुझाना है तो पुट ऑफ लगा देते हैं, ऐसे ऑप्शन में रहता है। तो ये आपको नहीं करना, याद रखना पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना होता है, और पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, मतलब बुझाना। जैसे मैंने बोलना है कि प्लीज वाइल गोइंग आउट पुट ऑफ द कैंडल, या सॉरी पुट आउट द कैंडल। ठीक है, पुट आउट कर दो, बुझा दो। ठीक है, पुट आउट का मतलब एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं सैड होना। जैसे मैं पूछ सकती हूँ व्हाई आर यू पुटिंग आउट टुडे, या व्हाई आर यू पुट आउट टुडे, आप आज दुखी क्यों हो, पुट आउट होता है। पुट आउट का मतलब पब्लिश करना भी होता है। जैसे द पुलिस हैव पुट आउट एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग द बैंक रोबरी। पुट आउट का मतलब एक चीज होती है पब्लिश करना, तीन होता है, एक्सटिंग्विश, सैड, पब्लिश। ठीक है, नाउ पुट डाउन। पुट डाउन तो सिंपल से याद रखना, पुट मतलब मतलब कोई भी चीज नीचे रखना, है ना, पुट डाउन भी हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं राइट डाउन, टेक डाउन, जॉट डाउन। ठीक है, किसी चीज को लिखना, ठीक है, पेपर पे लिखने को हम बोलते हैं पुट डाउन। जैसे पुट डाउन द नोट्स। ठीक है, या फिर पुट डाउन का मतलब होता है किसी को सप्रेस करना। जैसे द आर्मी पुट डाउन द रिबिलियन, है ना, आर्मी ने जो रेबिलियस एक्टिविटी थी, ऐसे जो रेबल थे उनको पुट डाउन किया, उनको सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब देखो आपको, मुझे अभी लग रहा है, अभी आपको लग रहा है ना कि मतलब पूरा हौच पौच हो रहा है। मैं जैसे ही क्वेश्चन कराऊंगी आपको सब आने लगेगा। जैसे अभी बता रही हूँ, पहला ही बता दो, आई कांट डैश। अच्छा ये तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप किए नहीं हो, चलो पहले पढ़ ही लेते हैं। चलो, एक होता है पुट अप। वेयर डू यू पुट अप, इफ आई आस्क समवन, एंड प्लीज बिलीव मी, अगर आप इसको नॉर्मल इंग्लिश में भी यूज करते हो ना, वेयर डू यू लिव पूछने से अच्छा है ये पूछो कि वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू स्टे, है ना, इसका मतलब आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू स्टे। या फिर पुटअप का मतलब होता है किसी चीज को कहीं पे फिक्स करना, इसको क्या बोलते हैं, पुटअप करना। या फिर जैसे टू फिक्स समथिंग इन अ प्लेस वेयर एवरीवन कैन सी द डिस्प्ले। और दूसरा है टू बिल्ड और कंस्ट्रक्ट समथिंग। ठीक है, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना या बनाना। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारा आता है पुटअप विथ। आई कैन नॉट पुट अप विद यू, मतलब आई कैन नॉट टॉलरेट यू, आई कैन नॉट पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर, आई कैन नॉट बियर हिज रूड बिहेवियर, है ना, किसी को टॉलरेट करना, इसको कहते हैं पुट अप विथ। ठीक है, नॉट लगा दिया मतलब मैं नहीं कर सकती। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है ओके। तो मोस्ट कंफ्यूजिंग लोगों को लगता है पुट असाइड और पुट बाई में दोनों का मतलब तो सेम होता है। मतलब लाइक सपोज कि मेरे पापा ने पैसे को साइड में रखा, कुछ चंक फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या किसी फ्यूचर ओकेजन के लिए रखा, तो दोनों के लिए तो मैं पुट असाइड और पुट बाय ही यूज करूंगी। बट देर इज अ वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द पुट असाइड एंड पुट बाय, दैट इज पुट असाइड इग्नोर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे पुट असाइड योर प्रॉब्लम्स, अपने प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो। ठीक है, पुट बाय और पुट असाइड, पुट बाय और पुट असाइड का मतलब सेम होता है।
will you please mute mic? ठीक है, ये दोनों का मतलब इन्हीं में बस इतना सा डिफरेंस होता है कि पुट असाइड का मतलब इग्नोर करना होता है। चलो, नाउ दिस इज फॉर द गर्ल्स। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? ड्रेस पहनना, ज्वेलरी पहनना। पुट ऑन द ड्रेस, आई पुट ऑन माई ब्यूटिफुल ड्रेस टुडे फॉर द नाइट शोज, है ना। पुट ऑन का मतलब होता है एक चीज और जिसको हम बोलते हैं प्रिटेंड करना, ठीक है। जैसे यू कैन नॉट पुट ऑन ए फॉल्स अपीयरेंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप प्रिटेंड नहीं कर सकते कुछ धोखे या डबल फेस लॉन्ग टाइम के लिए। पुट ऑन का मतलब होता है गेट, बोलते हैं ना, गेन, सॉरी। आई पुट ऑन टू मच गेन दिस वीक या दिस मंथ। इसका मतलब क्या होता है? गेन। ऑन का मतलब समझ लो ना, पहनने से मतलब है, चाहे प्रिटेंड करो, चाहे गेन करो, चाहे वियर करो, ठीक है। एक होता है वर्ड पुट इन, सिर्फ इसमें हमारे 10 से 11 वर्ड है, उसके बाद आप क्वेश्चन करना। एक मेरा वर्ड है 9, पुट इन। पुट इन का मतलब होता है इफर्ट्स डालना। जैसे अगर आप एग्जाम में नहीं पढ़ रहे हो तो आई विल से प्लीज पुट इन मोर एफर्ट्स फॉर योर एग्जामिनेशन। पुट इन का मतलब होता है एक चीज रिक्वेस्ट करना, ठीक है। जैसे कि ही पुट इन फॉर ट्रांसफर बट इट वाज रिफ्यूज। उसने ट्रांसफर के लिए पुट इन किया, रिक्वेस्ट की, बट वो रिफ्यूज हो गई, ठीक है। क्या होती है? इफर्ट्स एंड रिक्वेस्ट करना, ठीक है। देखो, अब हमारी 2 पॉइंट्स आती हैं। एक होता है पुट अक्रॉस, आप आगे पढ़ोगे पुट फॉरवर्ड और पुट थ्रू, ठीक है। पुट अक्रॉस का मतलब होता है अपनी पॉइंट्स को क्लियरली किसी को बताना, ठीक है। जैसे आई एम पुटिंग अक्रॉस माई आइडियाज ऑन सीडीएस एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि व्हाट एग्जाम सीडीएस एग्जामिनेशन इज, व्हाट इज डिमांड्स, हाउ यू हैव टू गो थ्रू इट, ठीक है। पुट अक्रॉस का मतलब होता है आइडियाज को क्लियरली, आर्टिकुलेटली एक्सप्लेन करना। देन वी हैव टू मोर वर्ड्स, दैट इज पुट फॉरवर्ड एंड पुट थ्रू, ठीक है। पुट थ्रू का मतलब होता है कोई भी चीज, समथिंग डिफिकल्ट यू आर एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। और इसका मतलब पुट फॉरवर्ड का होता है सजेस्ट करना किसी आइडिया को, ठीक है। पुट फॉरवर्ड और पुट अक्रॉस थोड़ा बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है, यू विल गॉट टू नो आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। आई कांट डैश हिम एनीमोर, ही इज ड्राइविंग मी क्रेजी। क्या होगा? जल्दी बताओ। मैं और उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। पुट अप विथ। ओके, इस पुट अप विथ का और एक था मतलब, एक और था बियर विथ। डियर विथ अच्छा, पुट आउट का मतलब क्या बताया था? जल्दी बताओ। stay and पुट fix आउट, anything. में पब्लिश सैड, एक्सटिंग्विश एक्सटिंग्विश, हो जाना, पब्लिश करना, और पुट सैड आउट नहीं हो, होना। वो तो पुट अप था ना, पब्लिश, सैड होना। और पुट ऑन का मतलब एक्सटिंग्विश, वेट, पुट ऑन, Pretend हाँ, and bear. ग्रेट, प्रिटेंड एंड गेन करना। British. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। पुट अप क्वेश्चन पूछना, आज भी कर सकते हो, या फिर टू ठीक है, फिक्स, वे डू यू पुट या अप। फिर बनाना कुछ, टू बिल्ड। यस यस, पुट अप का मतलब ये भी हो सकता है वे डू यू लिव, है ना। अब देखो, द फायरमैन डैश द फायर। Put जल्दी out. बताओ। यस, पुट आउट। ऑफ नहीं होगा, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक है। पुट ऑन का मतलब आपने जान ही लिया, क्या होता है? वेट, प्रिटेंड एंड वियर एनीथिंग। कैन वी डैश द मीटिंग अंटिल वेडनेसडे? पुट ऑफ। पुट ऑफ ओके, यहाँ पे कॉल ऑफ भी हो सकता था। Yes. यस अच्छा, मैम। कॉल, कॉल ऑफ मीन्स कॉल ऑफ कैंसिल होगा। नहीं, तो कॉल ना, ऑफ नहीं होगा। कॉल ऑफ नहीं होगा ना, नहीं अंटिल होगा। वेडनेसडे बोला ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? वो पोस्टपोन ही कर रहे हैं, तो कॉल पुट ऑफ तो ऑफ हो बिल्कुल रहा नहीं है। होगा। पुट डाउन का मतलब बताइए। सप्रेस राइट करना। डाउन, यस, राइट डाउन, जॉट डाउन, और किसी चीज को सप्रेस करना। सप्रेस, हाँ, और पुट अप का मतलब, जल्दी जल्दी, वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू रिसाइड? स्टे, रिसाइड, टू एग्जैक्टली, फिक्स, या फिर बिल्ड। गुड। पुट अक्रॉस, पुट अक्रॉस, ओपिनियन देना, क्लियरली एक्सप्लेन करना। वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम हर, प्लीज आंसर एवरीवन। He dash all the time. I don't know why she is still with him. What he is doing? Put her down. He is suppressing her. Put her down. पुट डाउन का क्या क्या था? जॉट डाउन, राइट डाउन, और किसी को सप्रेस करना या क्रश करना, ठीक है। दे डैश न्यूज लेटर एवरी डे, इट्स वर्थ डैश, इट्स वर्थ रीडिंग। तो वो क्या कर रहे हैं? न्यूज लेटर को एवरीडे क्या करता है? पब्लिश करने को क्या बोलते हैं? Put out.
अरे पुट आउट नहीं, पुट अप होता है, सॉरी पुट आउट होता है, सॉरी सॉरी पुट आउट। पुट इन का मतलब क्या होता है? पुट इन रिक्वेस्ट एफर्ट्स करना, और रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। करना। पुट आउट का मतलब पब्लिश हाँ और कुछ था पब्लिश के अलावा? हाँ, सेड, एक्सटिंग्विश। यस। I was trying dash my point of view but no one was listening. क्या कर रहा था वो? Put across. Put across. Yes. Put through क्या होता है मतलब? Experiencing something difficult. Difficult time. Very good. Put off. जल्दी बताइए। Put off, postpone. याद करिए, यही तरीका है। हर एक एग्जाम्पल्स को, हर एक ऑप्शंस को देखो बार बार कि हाँ इसका मैंने क्या पढ़ा था, इसका मैंने क्या पढ़ा था। I dash a beautiful dress and high heels, girls. पुट ऑन, पुट ऑन। Put on. Great. तुम लोग को तो याद ही रहेगा। Put across. ठीक है। Opinion. Okay, put by. What is difference between put by and put aside? जल्दी बताओ। देखो, Ignore put कर लो। by and put aside दोनों का मतलब क्या होता है? एक तो बता दो। अरे you have to save something for the future. I put aside some money for my future. But put aside का मतलब होता है इग्नोर करना। जैसे आगे होगा, ठीक है। I cannot dash the tent. I think it's broken. Put up का मतलब फिक्स करना होता है। हाँ, पुट अप। फिक्स करना कोई चीज होता है ना, ये भी होता है। पुट अप विथ तो नहीं होगा, अरे एलिमिनेशन यूज करो ना, पुट ऑफ नहीं होगा, पुट डाउन नहीं होगा, पुट अप विथ होगा। एलिमिनेशन इसी को बोलते हैं। आई डोंट नो हाउ यू डैश योर बॉस, ही इज सच अ बुली। Put Put up up with. with. ग्रेट। माय फादर डैश द मनी टू बाय द हाउस। पुट aside. ग्रेट। Put पुट बाय भी हो सकता था यहाँ put पे। by होता है। हाँ, ओके। ही डैश फॉर अ ट्रांसफर बट इट वाज रिफ्यूज्ड। उसने क्या किया? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट दी और इसका मतलब एफर्ट पुट दिया। इन। हाँ, रिक्वेस्ट समझ में किया। आया? She doesn't exercise anymore. She was put dash weight. On. पुट ऑन। Yes. Yes. Put on weight और pretend करना और वियर करना। करना. great. Will the last one to leave please dash the candle? पुट आउट। Great. Out. They apart from her, please answer everyone. She's answering only. Dash. They dash their difference because they love each other. क्या किया अपने differences को? इग्नोर Ignore कर किया। दिया, पुट aside कर दिया। Put aside. ठीक है, तो समझ में आ रहा है। आई डोंट स्मोक, वुड यू माइंड डैश योर सिगरेट? क्या करना है सिगरेट को? Ignore. Put aside. अरे सिगरेट को बुझाने के लिए बोल रहा है। Blow out. That is put. यस। पुट ऑफ क्यों नहीं होगा? पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना। Postpone. यस। पुटिंग थ्रू मतलब गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम। डिफिकल्ट सिचुएशन। विल यू हेल्प मी टू डैश दिस पोस्टर? फिक्स करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? Put up. एनीवन एल्स? क्या यूज करते हैं फिक्स करने में? Put पुट इन up. तो इफर्ट होता है, ये तो होगा नहीं। पुट अक्रॉस तो होगा नहीं, पुट ऑन होगा नहीं, पुट अप होगा। अरे कॉन्फिडेंस Put up. लाओ। मैंने बस बोल दिया एनीवन एल्स का मतलब जरूरी थोड़ी कि वो गलत बोल रहा है। द गेम वाज डैश अंटिल नेक्स्ट मंथ। पुट ऑफ। Put off. Put off. सबको आई थिंक कि अब तक तो सबको तो याद हो ही गया होगा। माय फादर डैश द मनी टू बाय द हाउस। Put पुट aside. aside। Put aside. ग्रेट। द अमाउंट ऑफ मनी यू मेक डिपेंड्स ऑन द एफर्ट्स यू Put on. पुट इन। पुट इन। आप कितना Put एफर्ट्स in. डालते हो। हाँ। He found it difficult dash what he wanted to say at his meeting. Put through. अरे पुट थ्रू नहीं, पुट अक्रॉस। अपने पॉइंट को क्लियरली वो समझा नहीं पा रहा था, उसको डिफिकल्टी हो रही थी। ठीक है। आई रियली मस्ट बाई अ कार, सो इसका मतलब बताना कि इसमें आपको क्या यूज हुआ है। ठीक है। आई रियली मस्ट बाई अ कार सो आई एम गोइंग टू सेव सम मनी एवरी मंथ स्टिल अंटिल आई कैन अफोर्ड वन। इसका मतलब है कि आपको कुछ सेव करना है। किसके लिए यूज करते हैं? बाय। सेव करने पुट बाय। के लिए। ओके। आई डेंट फील लाइक गोइंग टू द डेंटिस्ट
So I delayed going there until I had really bad toothache. Put Put off. off. Yes, delayed का मतलब put off, ठीक है. I had to put dash having party because I was ill. क्या होगा? अरे postpone. चलो, आपको समझ में आया कैसे हमें पढ़ना है? Any doubt? देखो, हम synonyms antonyms ऐसे ही करेंगे, ठीक है? After that you have a class. तो अभी मुझे I have to end, ठीक है? Till 40 I think, हाँ 5:40. Anything else you wanna ask? यहाँ पे सारे बच्चे एनडीए सीडीएस के अलावा, मतलब एनडीए वाले हो या सीडीएस वाले ही हो? देखो, मैं बता दे रही हूँ आपको, अगर आप नहीं पढ़ोगे क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, आपको इट्स वेरी क्रूशियल टू रीड न्यूज़पेपर, बीइंग ऑनेस्ट. हाय खुशी. सर इस आकांक्षा ही है. आकांक्षा, अच्छा सॉरी. या अच्छा आकांक्षा, हाउ आर यू? सर आई एम एब्सोल्युटली फाइन. सबने कैमरे ऑफ किए हुए, अंधेरा छाया हुआ है. हैं? ये कौन सी पढ़ाई होती है कैमरे ऑफ के साथ? हैं? जैन सर. जैन सर. हाँ, जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद सर. जय हिंद. So Yes, sir. if you have to clear English, read and you've seen both are English educators. You have to read and attend classes because तुम्हारी बेस इतनी कमजोर है. हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे तो हमें जरूरत नहीं पड़ती थी. Most of you don't read, your parents don't read, your teachers don't read, so there's no culture of reading in our homes. So you need a structured course, isn't it? Who will teach? Kushi ma'am or Both will teach different aspects. okay ma'am. Okay sir. हाँ. क्यों मजा आया क्लासेस में इंग्लिश में? Yes, sir. English is another Yes, level, sir. I'm telling you. I enjoyed, I was there in the class, really enjoyed the class. Akansha though has been with us earlier also. And she's very good. इसमें कोई शक ही नहीं है. Yeah, anyone, any question before we sign off? अभी GS की आपकी 7 o'clock है ना? Or you have in between some class? No sir. Okay. ठीक है. So attend classes regularly and please start reading. Even reading newspaper improves your vocabulary and communication skills. ठीक है. चलो, thank you Akanksha. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू एवरीवन. Welcome. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, वेलकम ma'am. वेलकम एवरीवन. इफ यू हैव एनी डाउट टू अप्रोच मी. हाँ, चलो बाय. Ma'am, amazing explanation. Kalmani, Kalmuhi, everything is amazing. ओके, यू एंजॉयड. Yes, really. एक्चुअली वो थोड़ा absurd वे है, आई नो दैट, बट बीइंग ऑनेस्ट दिस इज द ओनली वे जिससे आपको याद होती है. बिलीव मी, Yes, ma'am. IBACIO के बच्चों ने पूरे 200 वर्ड किए थे विद इन 1 मंथ में, और उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया था. और यही आपका तरीका अच्छे से पढ़ने का. Yes, ma'am. It helps a lot. और अभी आपको याद भी हो गया. मुझे नहीं लगता कि आपको पुट से पढ़ना पड़ेगा दोबारा. Yes, ma'am. It. I learned it completely by these mnemonics. Mnemonics. Mnemonics is the only way. Chalo, Yes. I'm glad you all enjoy. Thank you very much for Thank giving you, your ma'am. precious time. Thank you, ma'am.